नए साल की ठंडी सुबह पुरानी बस्ती की तंग गलियों में जहां हर ईंट किसी पुराने दर्द का बोझ उठाए खड़ी थी, वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर रहने वाला गरीब आदमी शंकर नए साल की सुबह आंखें खोलता है। बाहर से आती हवा में ठंड का ऐसा चुभन था जैसे हर झोंका उससे पूछ रहा हो, तेरा नया साल कैसा जाएगा शंकर। शंकर के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसके लिए नया साल भी हर दूसरे दिन जैसा ही था। कमाई की चिंता, रोटी की सोच और जिन जरूरतों को वह पूरा नहीं कर सकता उनका बोझ। लेकिन फिर भी उसने अपने पुराने घिसे पिटे कंबल को कंधों पर लपेटते हुए एक गहरा सांस लिया। चल शंकर, एक और दिन काटना है, शायद यह साल कुछ अच्छा दे दे, उसने खुद से कहा। रोजमर्रा की जद्दोजहद। बस्ती के बाहर थोड़ी दूरी पर एक पुराना बाजार था जहां शंकर दिन भर छोटी मोटी मजदूरी करता। कभी किसी दुकान के आगे कचरा साफ कर देता, कभी बोरे उठाने में मदद कर देता और कभी खड़ी ठेलियों को धक्का देकर रास्ता बनवा देता। आज भी वह बाजार पहुंच गया। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन कई दुकानदार अपनी दुकानें खोलने लगे थे। किसी दुकान के बाहर झाड़ू मार देने पर उसे 5 रुपए मिलते और अगर कहीं बख्शीश मिल गई तो 10। नया साल होने के कारण बाजार में हलचल थोड़ी ज्यादा थी। लोग मिठाइयां खरीद रहे थे, नए कपड़ों पर नजरें टिकाए खड़े थे। दुकानदार शोर मचाते, नया साल है भाई, खरीद लीजिए। शंकर यह सब देखता, लेकिन उसके पास खरीदने के लिए कुछ था ही कहा। उसके पास सिर्फ एक टूटी कटोरी थी जिसमें वह शाम को दाल लेने के लिए जाता और एक पुराना सा गमछा जो शायद उसकी गरीबी का सबसे वफादार साथी था। एक साधारण सी इच्छा। काम करते करते उसे सुबह के 10 बज गए। पेट में भूख उठने लगी। वह सड़क किनारे जाकर 5 रुपए की चाय और 2 बिस्कुट लेकर बैठ गया। उसी समय एक बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास से गुजरा। बच्चे के हाथ में एक छोटा सा गुब्बारा था, लाल, चमकदार और नया। शंकर ने कुछ पल गुब्बारे को देखा। उसे बचपन की याद आ गई जब उसके पिता उसे मेले में एक गुब्बारा दिलाते थे। उस समय उसके पिता रिक्शा चलाते थे और घर का खर्च किसी तरह चल जाता था। आज वही मेले जैसी खुशी उसे इस उम्र में भी छू कर गई। उसके मन के भीतर से एक हल्की सी इच्छा उठी, काश मैं भी किसी को ऐसा गुब्बारा दिला